देखो, इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर कब क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता। एक समय पर टाटा नेक्सॉन फर्स्ट पोजीशन पर आती थी, लेकिन अब उस कार की रैंकिंग काफी ज्यादा नीचे जा चुकी है। टाटा नेक्सॉन के बाद टाटा पंच ने फर्स्ट पोजीशन अचीव करी थी, लेकिन अब टाटा पंच की भी रैंकिंग नीचे जा चुकी है और फर्स्ट पोजीशन पर आपको हुंडई की एक एसयूवी कार देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मैं कार सेल्स रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं उन 25 कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि पिछले महीने पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिकी है। यहाँ पर आपको काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल जाएंगे और काफी जबरदस्त कंपटीशन भी देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर कहीं पर भी आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो यार जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। देखो, पिछले महीने 25th पोजीशन पर किया की सेल्टॉस आई है और एक समय ऐसा था जहां पर किया सेल्टॉस टॉप 10 लिस्ट के अंदर अपनी जगह बना लेती थी, लेकिन अब किया सेल्टॉस की पोजीशन आपको 25th देखने को मिल जाएगी, क्योंकि पिछले महीने किया सेल्टॉस के 5347 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के जुलाई में 9740 यूनिट बिके थे। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर किया सेल्टॉस के सेल्स में 45% की गिरावट आ चुकी है। न्यू किया सेल्टॉस की कीमत 10,90,000 से शुरू होकर 20,35,000 रुपए तक चली जाती है। 24th पोजीशन पर टाटा की टियागो आई है, जो कि एक एंट्री लेवल हैचबैक कार है और ये कार कंसिस्टेंटली कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर आती रहती है। लास्ट मंथ टाटा टियागो के 5,665 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के जुलाई में 8,982 यूनिट बिके थे। ईयर ऑन ईयर टाटा टियागो के सेल्स में 37% की गिरावट आ चुकी है। न्यू टाटा टियागो की कीमत लगभग 5,65,000 रुपए से शुरू होकर 8,90,000 रुपीज तक चली जाती है। जिन लोगों को अपनी पहली कार लेनी है या फिर एक एंट्री लेवल हैचबैक कार लेनी है, वो लोग टाटा टियागो के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। 23rd पोजीशन पर किया की करेंस आई है। ये एक 7 सीटर एमपीवी कार है और लास्ट मंथ किया करेंस के 5,679 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के जुलाई में 6,002 यूनिट बिके थे। यहाँ पर हार्डली आपको 5% की गिरावट देखने को मिल जाएगी, लेकिन किया की करेंस मारुति सुजुकी अर्टिगा को कड़ी टक्कर दे रही है। न्यू किया करेंस की कीमत 10,52,000 से शुरू होकर 19,94,000 रुपए तक चली जाती है। 22nd पोजीशन पर हुंडई की एक्स्टर आई है। ये आई थी टाटा पंच को टक्कर देने के लिए, लेकिन इसका ही हाल काफी ज्यादा बुरा हो चुका है। टाटा पंच के सेल्स में और इस कार के सेल्स में आपको जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल जाएगा। लास्ट मंथ हुंडई एक्स्टर के 6,037 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के जुलाई में केवल 7,000 यूनिट बिके थे। ईयर ऑन ईयर इस कार के सेल्स में 14% की गिरावट आ चुकी है। न्यू हुंडई एक्स्टर की कीमत 6,13,000 से शुरू होकर 10,28,000 रुपए तक चली जाती है। 21st पोजीशन पर महिंद्रा की बोलेरो आई है। यहाँ पर मैं कंबाइन में आपको सेल बताने वाला हूँ सभी बोलेरो का। पिछले महीने बोलेरो के 6,930 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल की जुलाई में 8,921 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको बोलेरो के सेल्स में 22% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। अब देखो, 20th पोजीशन पर मारुति सुजुकी अल्टो आई है, जो कभी फर्स्ट पोजीशन पर हुआ करती थी या फिर कभी कभी सेकंड थर्ड पोजीशन पर आती थी, लेकिन अब इस कार की रैंकिंग काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है। लास्ट मंथ अल्टो के लगभग 7,353 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के जुलाई में 7,099 ही यूनिट बिके थे। 3.51% की ग्रोथ यहाँ पर अल्टो के सेल्स में हो चुकी है और न्यू अल्टो की कीमत लगभग 4 लाख से शुरू होकर 5,96,000 रुपए तक चली जाती है। 19th पोजीशन पर टोयोटा की हाईराइडर आई है। इस कार को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन टोयोटा हाईराइडर का पेट्रोल मॉडल के मुकाबले इसका हाइब्रिड मॉडल काफी ज्यादा बिक रहा है। उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ, लेकिन इस कार के पिछले महीने 7,419 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल की जुलाई में 3,387 यूनिट बिके थे। लगभग 119% की ग्रोथ हो चुकी है टोयोटा हाईराइडर के सेल्स में और न्यू हाईराइडर की कीमत 11,14,000 से शुरू होकर 20,19,000 तक चली जाती है। अब देखो, 18th पोजीशन पर महिंद्रा की XUV 700 आई है। इसका भी सेल कंसिस्टेंटली अच्छा खासा हो रहा है। लास्ट मंथ XUV 700 के 7,769 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के जुलाई में 6,176 यूनिट बिके थे। लगभग 26% की ग्रोथ हो चुकी है XUV 700 के सेल्स में और न्यू XUV 700 की कीमत लगभग 14 लाख से शुरू होकर 27 लाख रुपीस तक चली जाती है। अब देखो, 17th पोजीशन पर हुंडई की वेन्यू आई है। इसके सेल्स में बड़ा ड्रॉप आ चुका है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हुंडई वेन्यू टॉप 10 लिस्ट के अंदर अपनी जगह बना लेती थी, लेकिन अब इस
कार की रैंकिंग 17th पोजीशन पर जा चुकी है। पिछले महीने हुंडई वेन्यू के 8,840 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल की जुलाई में 10,062 यूनिट बिके थे। 12% की गिरावट आ चुकी है हुंडई वेन्यू के सेल्स में और इस कार की कीमत 7,94,000 से शुरू होकर 13,48,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो 16वें नंबर पर मारुति सुजुकी की बलेनो आ चुकी है। ये भी फर्स्ट पोजीशन या फिर सेकंड पोजीशन या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम थर्ड पोजीशन पर आती रहती थी, लेकिन अब बलेनो की रैंकिंग काफी ज्यादा नीचे जा चुकी है। हालांकि बलेनो का जो एसयूवी वर्जन है फ्रॉन्क्स, उसके आने के बावजूद भी इस कार का सेल अच्छा खासा हुआ करता था, लेकिन पिछले महीने बलेनो के सेल्स में काफी बड़ा ड्रॉप आ चुका है। लास्ट मंथ बलेनो के 9,309 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के जुलाई में 16,725 यूनिट बिके थे। यहाँ पर लगभग बलेनो के सेल्स में 44% की गिरावट आ चुकी है, यानी बलेनो का सेल आधा हो चुका है। यहाँ पर फ्रॉन्क्स का सेल थोड़ा सा इम्प्रूव हो चुका है। खैर बलेनो की कीमत लगभग 6,66,000 से शुरू होकर 9,83,000 रुपए तक चली जाती है। 15th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा आई है। अब देखो ग्रैंड विटारा के पिछले महीने 9,397 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल की जुलाई में 9,079 यूनिट बिके थे। 4% की ग्रोथ हो चुकी है ग्रैंड विटारा के सेल्स में। वही न्यू ग्रैंड विटारा की कीमत 11 लाख से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक चली जाती है। 14th पोजीशन पर किया सोनेट आई है। किया सोनेट का सेल थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। लास्ट मंथ किया सोनेट के 9,459 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल की जुलाई में 4,245 यूनिट बिके थे। 123% की ग्रोथ हो चुकी है किया सोनेट के सेल्स में। रिसेंटली इसका फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया गया था, जिसके तहत किया कंपनी ने बड़े बड़े अपडेट्स लाए थे। न्यू किया सोनेट की कीमत 8 लाख से शुरू होकर 15,75,000 तक चली जाती है। अब देखो 13th पोजीशन पर टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा और हाईक्रॉस आई है। यहाँ पर कंबाइन में मैं आपको सेल बताने वाला हूँ। दोनों ही कार्स मिलाकर पिछले महीने 9,912 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल की जुलाई में 8,935 यूनिट बिके थे। ईयर ऑन ईयर यहाँ पर आपको 11% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। अब देखो 12th पोजीशन पर महिंद्रा की XUV3 एक्सो आई है। इसका फेसलिफ्ट मॉडल रिसेंटली लॉन्च हुआ था और लास्ट मंथ इस कार के 10,000 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल की जुलाई में 4,533 यूनिट बिके थे। इसके भी सेल्स में भारी ग्रोथ हो चुकी है। लगभग 121% की ग्रोथ आपको XUV3 एक्सो के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। न्यू XUV3 एक्सो की कीमत 7.5 लाख से शुरू होकर 15,50,000 तक चली जाती है। अब देखो 11th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स आई है, जो कि बलेनो का एसयूवी वर्जन है। लास्ट मंथ फ्रॉन्क्स के 10,925 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल की जुलाई में 13,220 यूनिट बिके थे। 17% की गिरावट आ चुकी है फ्रॉन्क्स के सेल्स में। वही न्यू फ्रॉन्क्स की कीमत 7.5 लाख से शुरू होकर 13 लाख रुपए तक चली जाती है। 10th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की डिजायर आई है और पिछले महीने डिजायर के 11,647 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल की जुलाई में 13,395 यूनिट बिके थे। डिजायर के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 13% की गिरावट आ चुकी है और न्यू डिजायर की कीमत 6.5 लाख से शुरू होकर 9,34,000 रुपए तक चली जाती है। 9th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की इको आई है। इस कार का सेल आपको काफी ज्यादा कंसिस्टेंट देखने को मिल जाएगा। लास्ट मंथ इको के 11,916 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल की जुलाई में 12,037 यूनिट बिके थे। हार्डली 1% की गिरावट हो चुकी है इको के सेल्स में और इसकी कीमत 5,32,000 से शुरू होकर 6,58,000 तक चली जाती है। 8th पोजीशन पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो आई है। यहाँ पर मैं कंबाइन में आपको सेल बताने वाला हूँ क्लासिक मॉडल का और एन मॉडल का। लास्ट मंथ इन दोनों ही कारों के 12,237 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल की जुलाई में 10,522 यूनिट बिके थे। लगभग 16% की ग्रोथ हो चुकी है दोनों ही स्कॉर्पियो के सेल्स में। अब देखो 7th पोजीशन पर टाटा की नेक्सॉन आ चुकी है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट या फिर सेकेंड या फिर थर्ड पोजीशन पर आती थी, लेकिन अब इसकी रैंकिंग काफी ज्यादा नीचे जा चुकी है। लास्ट मंथ टाटा नेक्सॉन के 13,902 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल की जुलाई में 12,349 यूनिट बिके थे। ईयर ऑन ईयर इसके सेल्स में 13% की ग्रोथ हो चुकी है, लेकिन मंथ ऑन मंथ इसके सेल्स में आपको भारी गिरावट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में इस कार का सेल 17,000 18,000 यूनिट होता था, लेकिन अब इसके सेल्स में भारी ड्रॉप आ चुका है। खैर न्यू नेक्सन की कीमत 8 लाख से शुरू होकर 15,80,000 तक चली जाती है।
सिक्स्थ नंबर पर मारुति सुजुकी की ब्रेजा आई है। ब्रेजा के बीच और नेक्सॉन के बीच कंपटीशन चलता रहता है और लास्ट मंथ ब्रेजा के 14,676 यूनिट बिके हैं। वहीं पिछले साल की जुलाई में 16,543 यूनिट बिके थे। लगभग 11% की गिरावट आ चुकी है, लेकिन नेक्सॉन के ऊपर ब्रेजा आ चुकी है। खैर, ब्रेजा की कीमत 8,34,000 से शुरू होकर 14,14,000 तक चली जाती है। फिफ्थ पोजीशन पर मारुति सुजुकी अर्टिगा आई है। अर्टिगा का सेल काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। लास्ट मंथ अर्टिगा के 15,701 यूनिट बिके हैं। वहीं पिछले साल की जुलाई में 14,352 यूनिट बिके थे। लगभग ईयर ऑन ईयर यहाँ पर अर्टिगा के सेल्स में 9% की ग्रोथ हो चुकी है। न्यू अर्टिगा की कीमत 8,69,000 से शुरू होकर 13 लाख रुपए तक चली जाती है। अब देखो, फोर्थ पोजीशन पर टाटा पंच आ चुकी है, जो कि पिछले 6-7 महीनों में फर्स्ट पोजीशन पर बरकरार थी, लेकिन अब इसकी रैंकिंग थोड़ी सी नीचे जा चुकी है और टाटा पंच फोर्थ पोजीशन पर आ चुकी है। लास्ट मंथ टाटा पंच के लगभग 16,121 यूनिट बिके हैं। वहीं पिछले साल की जुलाई में 12,019 यूनिट बिके थे। ईयर ऑन ईयर टाटा पंच के सेल्स में 34% की ग्रोथ हो चुकी है, लेकिन मंथ ऑन मंथ इस कार के सेल्स में भारी गिरावट हो चुकी है, क्योंकि इसके 18,000-19,000 यूनिट आराम से बिकते थे। अब इस कार का सेल 16,000 यूनिट पर आ चुका है। टाटा पंच की कीमत 6,13,000 से शुरू होकर 10,20,000 रुपए तक चली जाती है। तीसरे नंबर पर मारुति सुजुकी की वैगनर आई है और ये हमेशा टॉप लिस्ट के अंदर रहती है। लास्ट मंथ वैगनर के 16,191 यूनिट बिके हैं। वहीं पिछले साल की जुलाई में 12,970 यूनिट बिके थे। लगभग 25% की ग्रोथ हो चुकी है वैगनर के सेल्स में और इस कार की कीमत 5,54,000 से शुरू होकर 7,33,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो, दूसरे पोजीशन पर मारुति सुजुकी की स्विफ्ट आ चुकी है और स्विफ्ट के पिछले महीने 16,854 यूनिट बिके हैं। वहीं पिछले साल की जुलाई में 17,896 यूनिट बिके थे। स्विफ्ट के सेल्स में 6% की गिरावट आ चुकी है, लेकिन स्विफ्ट कंसिस्टेंटली अच्छा खासा परफॉर्म कर लेती है। न्यू स्विफ्ट की कीमत 6.5 लाख से शुरू होकर 9,60,000 तक चली जाती है। अब देखो, फर्स्ट पोजीशन पर हुंडई की क्रेटा आ चुकी है। हुंडई क्रेटा ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हुंडई क्रेटा की पोजीशन 5th, 6th, 7th ऐसी रहती थी, लेकिन अब हुंडई की क्रेटा इंडिया की मोस्ट सेलिंग कार भी बन चुकी है। हुंडई क्रेटा के पिछले महीने 17,350 यूनिट बिके हैं। वहीं पिछले साल की जुलाई में 14,062 यूनिट बिके थे। ईयर ऑन ईयर हुंडई क्रेटा के सेल्स में 23% की ग्रोथ हो चुकी है। वहीं इसकी कीमत 11 लाख से शुरू होकर 20,15,000 तक चली जाती है। देखो, भले ही हुंडई क्रेटा फर्स्ट पोजीशन पर आई हो, एक चीज यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं, इस लिस्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी कार्स है जिनके सेल्स में भारी ड्रॉप आ चुका है, जैसे कि हुंडई वेन्यू हो गई। यहाँ पर हुंडई वेन्यू पिछले कुछ सालों से टॉप 10 लिस्ट के अंदर बरकरार रहती थी, लेकिन अब हुंडई वेन्यू की रैंकिंग सीधा 17th पोजीशन पर जा चुकी है। दूसरी तरफ ले लो मारुति सुजुकी की बलेनो, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर आती थी या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट पोजीशन पर रहती थी। इसका सेल डायरेक्टली आधा हो चुका है। इसके अलावा किया सेल्टोस का सेल्स आप देख लो, किया सेल्टोस सीधा 25th पोजीशन पर जा चुकी है। उसके बाद हुंडई एक्स्टर भी टॉप 20 लिस्ट के बाहर जा चुकी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कार कंपनियों का सेल ड्रॉप हो चुका है और जो इंडिया में मोस्ट सेलिंग कार्स है उनके भी सेल्स में आपको भारी गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो ये चीजें थी कार सेल्स रिपोर्ट के बारे में। इसके बाद में टॉप 25 बेस्ट सेलिंग एसयूवी कारों के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ और 2024 के फर्स्ट हाफ में वो कौन सी 25 कार्स है जो कि सबसे ज्यादा बिकी है, उसके ऊपर भी मैं अलग सा वीडियो लाने वाला हूँ। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है।